नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये सेशन के जिसके अंदर हम लोग 3 अप्रैल 2025 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, फायदा क्या होगा तो कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रियल जेईई के अंदर दिखेंगे, मतलब कि पैटर्न तो सेम होगी। पीवाईक्यू सोल्व करने का मेन बेनिफिट यही होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको रियल जेईई के अंदर फेस करने को आएंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाते हैं, देखते हैं कि आज के सेशन के अंदर कैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला है कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय। यहाँ पे बेटा एक फंक्शन आपको दे के रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन है तो मोड के अंदर मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 टाइम मोड ऑफ x। पहला काम क्या होगा बेटा, तो इसकी फोटो सही से कर लेते हैं। जब भी मोड आता है तो क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक करने का होता है। तो यहां पे सोचो, मैं फास्ट फॉरवर्ड में इस फंक्शन की फोटो सेट कर रहा हूं। तो यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है x इज इक्वल टू -2 और एक है x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब सोचिएगा, x इज इक्वल टू -2 के लेफ्ट हैंड साइड ये पोर्शन जो है वो दोनों मोड का लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब दोनों मोड नेगेटिवली खुलेंगे। तो ये रहेगा मोड के अंदर ये नेगेटिवली खुला, सो -x -2, और ये भी नेगेटिवली खुला तो +2x। तो अल्टीमेट ये कहलाएगा मोड के अंदर x -2। ये वाला अगर पोर्शन हम देखने जा रहे हैं तो ये वाला पोर्शन -2 के राइट हैंड साइड है, तो ये वाला मोड एज इट इज खुलेगा, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड है तो ये वाला मोड साइन बदल के खुलेगा। तो ये एज इट इज खुला, सो x +2, और ये साइन बदल के खुला, सो 2x। तो ये कहलाया मोड के अंदर 3x + 2, राइट। और ये वाला पोर्शन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड है, मतलब ये भी एज इट इज खुलेगा और ये भी एज इट इज खुलेगा। तो मतलब कि ये कहलाएगा मोड के अंदर x + 2 -2x। तो मतलब कि ये हो गया आपका 2 - x। अब वंस अगेन यहां पे सोचो, आपका x -2 से लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब आपका x नेगेटिव है, तो ये अल्टीमेट नेगेटिव हुआ। तो ओवरऑल ये जो मोड है वो खुलेगा साइन बदल के, तो ये कहलाएगा 2 - x। यहां पे देखते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट -2/3 है। -2/3 मतलब -0.66। तो यहां पे और एक कट लगेगी जो -2/3 कहलाएगी, राइट। तो -2/3 के लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से ये वाला पोर्शन नेगेटिवली खुलेगा, सो -3x -2, और -2/3 के राइट हैंड साइड होने की वजह से ये वाला पोर्शन एज इट इज खुलेगा 3x + 2। अब यहां पे देखो, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या चल रहा है यहाँ पे 2, तो यहां पे एक और कट लगेगी, x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये वाली सारी वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़े में से मतलब कि 2 से बड़ी वैल्यू 2 में से सब्सट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये मोड नेगेटिवली होकर खुलेगा, तो x -2, और यहाँ पे एज इट इज खुलेगा तो 2 - x। मतलब अब मेरे पास फंक्शन वेल डिफाइंड आ चुका है। अगर अपना x -2 से छोटा है तो 2 - x कहला रहा है। अगर -2 या उससे बड़ा है बट -2/3 से छोटा है तो -3x -2 होके खुल रहा है। अगर -2/3 या उससे बड़ा है बट 0 से छोटा है तो 3x + 2 होके खुल रहा है। अगर 0 या उससे बड़ा है बट 2 से छोटा है तो 2 - x होके खुल रहा है। और अगर 2 से बड़ा है तो x -2 होके खुल रहा है। एक बार ये पिक्चर आ जाती है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो, सोल्व हो जाएगा। बेटा याद रखिए, अगर जीआईएफ फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है या तो मॉड्यूलस फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है तो पहला काम आपको फोटो सही बनानी होती है। यहां पे मैंने जो अपने को फंक्शन दिया था उसकी एग्जैक्ट फोटो बना ली है। एक बार फोटो बन जाए फिर आप क्वेश्चन को देखते हैं। फोटो तो बन चुकी है। इफ m इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन m + n क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब अपने को ये जो पूरा ग्राफ हम लोगों ने मतलब के फंक्शन की फोटो सही बनाई उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है। सोचो यहां पे 1 2 3 4 लाइनें सोच लो, 1 2 3 4, राइट। एक का नाम -2 रखना है, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। एक का नाम -2/3 रखना है, एक का नाम 0 रखना है, और एक का नाम 2 रखना है। क्लियर है।
अब सोचो यहां पे जब -2 रखते हैं तो इसका आंसर बेटा आ रहा है 4, -2 के लिए आ रहा है 4, राइट। और यहां पे देखें -2 रखे तो इसका भी आंसर 6 - 2 4 ही आ रहा है, मतलब -2 पे कंटिन्यूस तो है, यहां पे नेगेटिव स्लोप चल रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हो गया कि कुछ इस वे से जाता होगा, क्लियर है। अब यहां पे -2/3 रख लेते हैं। अगर मैंने यहां पे -2/3 रखा तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 - 2 0 हुआ, तो यहां पे आ रहा है 0। यहां पे अगर -2/3 रख लेते तो यहां पे भी आ रहा है 0, तो -2/3 पे भी कंटिन्यूस हुआ, ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, राइट। अब 0, अगर यहां पे 0 रखते हैं तो आंसर 2 आ रहा है, और यहां पे 0 रखते हैं तो भी आंसर 2 आ रहा है, तो कंटिन्यूस फंक्शन है और इस तरह से ज्वाइन कर दिया क्योंकि लीनियर फंक्शन है, राइट। अब 2 पे पहुंच गए। 2 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहां पे आंसर आ रहा है 0, राइट, और यहां पे भी आंसर आ रहा है 0, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्लियर है। अब 2 से बड़े के लिए सोचो तो x - 2 मतलब के यहां पे पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, तो ऐसा बन रहा है, क्लियर है। तो ये मैंने जो अपने को फंक्शन दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब अपने को बोला है कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कितनी जगह है, तो एक जगह और दो जगह पे लोकल मिनिमा है। कौन कौन सी जगह, -2/3 और 2 पे, राइट। एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। n क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा बस एक ही जगह है, कौन सी जगह है, 0 पे। क्यों, ये तो आप इसको आप लोकल मैक्सिमा या मिनिमा काउंट नहीं करोगे, राइट। ऐसे गया फिर ऐसे जाते ही रहा, राइट। तो आप इसको काउंट वो नहीं कर पाओगे। जहां पे ग्राफ पैटर्न चेंज करते हो वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो यहाँ पे m2 आया, n1 आया, अपने को m+n पूछा है तो 2 + 1 3 हुआ। जनरली स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन से दूर भागते हैं, बट अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर से करनी है। होता कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए कितना कूल रहे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया। बस ये कूलनेस आपके अंदर चाहिए। अगर आप ये एडॉप्ट कर सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस एडवांस हर जगह देखने को मिलेंगे और आप इजीली सोल्व कर लोगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, each of the angle beta and gamma that a given line max with positive y and z axis। हम लोग जानते हैं x एक्सिस के साथ जो एंगल होते हैं वो अल्फा होता है, y के साथ एंगल होते हैं वो बीटा होता है, z के साथ एंगल जो होता है वो गामा होता है। each of the angle beta and gamma that a given line max with the positive y and z axis respectively is half of that this line max with the positive x axis। मान लो कि x एक्सिस साथ जो एंगल बनाया वो थीटा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटा और गैमा थीटा का आधा है, तो θ/2 होगा। हम लोग जानते हैं कि भाई जीवन में कुछ भी हो जाए ये इक्वेशन तो सबको जरूर से आना चाहिए कि cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा कितना होता है 1। यहाँ पे अल्फा को थीटा से और बीटा गामा को θ/2 से रिप्लेस करेंगे, सो ये cos² थीटा प्लस ये cos² θ/2 प्लस ये cos² θ/2 इज इक्वल टू 1, क्लियर है। सो इन शॉर्ट 2 cos² θ/2 माइनस 1 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। इस 1 को जस्ट इधर लाया, बट 2 cos² θ/2 माइनस 1 क्या होता है, cos डबल। सो cos थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। टेकिंग cos थीटा कॉमन, सो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट either theta is equal to π/2 or theta is equal to pi, right। cos theta 0 कब होता है, π/2 पे, और cos theta -1 कब होता है, पाई पे। तो मतलब थीटा या तो π/2 है या तो पाई है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल बीटा। तो बीटा क्या हो सकता है, बीटा क्या था बेटा, बीटा आपका था θ/2। अगर थीटा पाई लेंगे तो बीटा आएगा π/2, और अगर थीटा π/2 लेंगे तो बीटा आएगा π/4। तो अपने को इनकी पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा है, मतलब π/2 प्लस π/4 पूछा है अपने को। तो इन शॉर्ट आंसर यहां से दिख रहा है 3π/4, जो यहां ऑप्शन 1 के अंदर है, और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहां पे देखो 4 पॉइंट दे के रखे हैं, डन है।
लाई ऑन अ सर्कल, ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं। कई सारे वेज हैं। सबसे पहले तो आप सर्कल का जनरल इक्वेशन समझ लो, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fyc, ये सब्स्टिट्यूट करो, ये सब्स्टिट्यूट करो, ये सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेट करो, आपको gfc मिल जाएंगे। वहां से सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे ही सर्कल का इक्वेशन आया उसके अंदर k 3 के रखे तो आपको k की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेहनतु स्टूडेंट करेंगे। स्मार्ट बच्चे इसको थोड़ा सा फील करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्लॉट करने की ट्राई करेंगे। तो देखो 4,6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये आया 4,6। -1,5, ये -1 1 2 3 4 5 -1,5, राइट। एंड 0,0, ये आया आपका 0,0, राइट। तो ये आपका 4,6 है, समझिएगा। ये आपका -1,5 है और ये आपका 0,0 है, राइट। तो ये कुछ आपकी कहानी यहां पे दिख रही है। आप इसका स्लोप खोजो तो बेटा इसका स्लोप खोजोगे 6 - 5 1, 4 - 1 तो 5। आप इसका स्लोप खोजो तो बेटा इसका स्लोप खोजोगे तो 5 - 0 5, -1 - 0 -1, सो -5। क्या दिख रहा है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल के नेगेटिव हैं, मतलब के बेटा यहां पे राइट एंगल बन रहा है। जैसे यहां पे राइट एंगल बना तो जिस सर्कल की बात यहां पे होने वाली है उस सर्कल का मिड पॉइंट, उस सर्कल का सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2,3। तो सर्कल का इक्वेशन हो गया बेटा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितनी बनेगी बेटा? ये बनेगी। तो ये हो गया आपका 4 + 9 13। ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया, जहां पे r स्क्वायर बहुत प्यार से 13 मिल चुका है। मतलब सोचो कितनी सारी मेहनत मैंने बचा ली प्लॉट करके। कई कबार आपको ये देखना आना चाहिए। अब देखो इसी पे k, 3 के लाई कर रहा है, मतलब कि k - 2 का स्क्वायर प्लस 3k - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। बात कुछ ऐसी है, मतलब कि k स्क्वायर -4k + 4 प्लस 9k स्क्वायर -18k + 9 इज इक्वल टू 13। तो ये 4 और 9 13 को कैंसल आउट कर दिया, 9k स्क्वायर k स्क्वायर मतलब कि 10k स्क्वायर -22k, -4k -18k 22k इज इक्वल टू 0। सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 22/10 मीन्स 11/5। अब अपने को क्या पूछा है? इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो अगर k 0 है तो ये पॉइंट 0,0 होगा, बट पॉइंट तो डिस्टिंक्ट है तो मतलब k 0 नहीं चलेगा। तो k मिला है अपने को 11/5। अब अपने को 10k पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा बेटा। सो 10k आपको 22 मिला है और r स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी था, कितना था? 13। तो इन्हीं का सम पूछा है तो 35 आंसर होगा। और ये भी सर्कल का डुएबल क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। बेटा देखो ध्यान से, यहां पे आपके पांचों ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूं, 1 है, 3 है, A है, 7 है और B है। तो यहां पे आप सिग्मा xi कैलकुलेट कर सकते हो। इन्हीं का सम 7 3 10 11, तो A + B + 11, राइट। और यहां पे 5 ऑब्जर्वेशन की बात है। अब मीन यहां पे बोला है, मीन सोचिएगा, मीन जिसको आप x बार बोलते हो, जो होता है सिग्मा xi/n, वो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है 5 है, राइट। सो यहां से बेटा आप सिग्मा xi 5 × 5 25 लाओगे, बट सिग्मा xi a + b + 11 है तो मतलब कि यहां से आप a + b 14 लाओगे, राइट। अब बात हो रही है वेरिएंस की, तो वेरिएंस के लिए सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए, तो xi स्क्वायर खोजे, जो 1 9 s स्क्वायर 49 और b स्क्वायर आया। तो इसका सम अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें बेटा तो 49 + 1 50 + 9 59, मतलब कि s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 59 आ रहा है, राइट। वेरिएंस की फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो जिसको आप सिग्मा स्क्वायर बोलते थे वो होता था सिग्मा xi स्क्वायर अपन n माइनस x बार का स्क्वायर। ये चैप्टर ऐसा है कि जो मेंस एडवांस दोनों जगह आएगा, ज्यादा कोई मतलब कि कंसेप्ट है नहीं, और बच्चा अगर नॉर्मल एनसीईआरटी भी दिल से करके जाता है तो इसका क्वेश्चन बच्चे से डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे वेरिएंस 10 बोला था, राइट। सो दिस इज 10
एंड दिस इज 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर है तो 25 प्लस 35, 35 इंटू 5 मीन्स 35 इंटू 5, ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर जो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 59 आया है, राइट। अब 35 इंटू 5 कितना हुआ, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। तो यहां से हम एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 5 गए तो 1, और यहां पे 116 लाए। अब या तो हम क्वाड्रेटिक का सहारा लेके इसको एलिमिनेट करें, या तो एक्सपीरियंस से बता दें कि एक 10 है एक 4 है, क्योंकि 100 प्लस 16 116 हो जाता है। लेट ए आपका 10 है और बी आपका 4 है, यहां पे ए ग्रेटर देन बी कोइंसिडेंटली सही हो गया। तो मतलब सोचो ये आपका 10 था और ये आपका 4 था, क्लियर है। तो ये आपका 100 हुआ था और ये आपका 16 हुआ था, ऐसी कुछ बात है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है। देन द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब नए ऑब्जर्वेशन आपने को लेने हैं, न्यू, इसका वेरिएंस बताना है। तो xi क्या है, xi है n प्लस xn, मतलब x1 प्लस 1, तो इसमें 1 ऐड करना है, x2 प्लस 2, 2 ऐड करना है, इसमें 3 ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना है और इसमें 5 ऐड करना है, राइट। तो न्यू सम ऑफ डेटा कितना है यहाँ पे, 11 9 20 30 33 38 40, राइट। तो न्यू मीन अपने खोज सकते हैं ना, 40/5 विच इज 8, न्यू मीन अपने को 8 मिला है। बट क्वेश्चन के अंदर अपने को वेरिएंस पूछा है, तो अब अपने को एक्स स्क्वायर की भी नीड आएगी। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो यहां से अपने को सिग्मा एक्स स्क्वायर डेवलप हो जाएगा। 1 1 2 9 11 5 16 4 20, तो कैरी आई 2, 10 12 18 20, तो कैरी आई 2 3 4, तो 400। तो अपने को नया जो वेरिएंस है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कुछ ऐसी कहानी होगी, राइट। तो मतलब कि दिस इज 80 माइनस 64। सो जो न्यू वेरिएंस है वो आना चाहिए 16। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते तो 4, अपने को पूछा है कि वेरिएंस पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा 16। कैलकुलेटिव होता है बट डैम श्योर सारे बच्चे को आ सकता है अगर एनसीईआरटी दिल से करके रखिए। तो नहीं किए मैक्सिमम 3 आवर्स लगेगा, जाके कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर दिस लाइन लैम्बडा बीइंग पैरामीटर ऑल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। अच्छा चलो पी खोद लेते हैं। ये जो लाइन दे के रखी है वो सोचो क्या दे के रखा है, 3 लैम्बडा एक्स प्लस 7 लैम्बडा वाई प्लस 2y माइनस 17 लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सा सही से जज करें, सो x प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्बडा 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपका L1 हुआ, ये आपका L2 हुआ, और ये अपने को फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है, क्लियर है। तो P क्या होता है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये है अपने पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 17। सबसेक्शन कर लें तो 7y में से y गया तो यहाँ y2 आया। जैसे ही y2 आता है इसके अंदर रख देते हैं 12, तो 3x3, तो x अपने को 1 आया। तो यहां से अपने को P के कोऑर्डिनेट्स 1,2 मिल चुके हैं, राइट। आगे देखते हैं क्या बोला है। वन ऑफ दिस लाइन्स इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो, मान लो कि ये आपका L1 था, ये मान लो कि आपका L2 था, तो इस पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन जाएगी। यहां पे मान लो कि आपका 0 0 है, तो अपने को वो लाइन जानने में इंटरेस्ट है जो इससे मैक्सिमम दूरी पे, फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो वो कौन सी होगी, इसको परपेंडिकुलर लाइन होगी ना। फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब कुछ कहानी ऐसी बनती होगी। अब ये कोऑर्डिनेट तो बेटा अपने पास थे, क्या थे 1,2, और ये क्या है 0 0। तो इसका स्लोप कितना है 2
-0 अपन 1 -0, इसका स्लोप 2 है, तो बेटा इसको परपेंडिकुलर लाइन होने की वजह से इसका स्लोप -1/2 है। तो ये पॉइंट और ये स्लोप लगा के इस लाइन का इक्वेशन में खोज सकता हूं, y में से y हटाया इज इक्वल टू स्लोप इंटू x में से x हटाया। क्लियर है? सो 2y - 4 इज इक्वल टू -x + 1, सो x + 2y इज इक्वल टू 5। ये अपने को फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन वाली लाइन हो चुकी है, मिल चुकी है, इसका नाम L है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट, इफ द डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम द पॉइंट 36, बेटा इसका 36 से जो डिस्टेंस है इस D, तो D कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, मतलब जस्ट पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया, 3 + 12 15 -5 10, अपन रूट के अंदर ऑप्शन का स्क्वायर का सम 4 + 1, तो मतलब रूट के अंदर 5। सो ये हो चुका है आपका 2√5। 10 को आपने क्या बोलते हैं, 5 2 = 10, 5√5 कैंसल आउट, सो 2√5। अब आपने को पूछा क्या है, डी स्क्वायर, आपने को पूछा है डी स्क्वायर, तो 4 5 कितना हो गया बेटा 20। तो वंस अगेन वन मोर डुएबल क्वेश्चन जिसका आंसर कितना है बेटा 20। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे रिलेशन फंक्शन आ ही जाता है नहीं, इस मतलब के 2025 के अंदर भर के पूछा है। यहाँ पे एक सेट डिफाइन है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय x is related to y if and only if y is equal to maximum of x and 1, राइट। तो ये रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूं लिस्टिंग मेथड में। मैंने x उठाया -2, उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग y क्या होगा, तो -2 और 1 में से जो बड़ा होगा वो, राइट। अब मैंने उठाया -1, तो y क्या होगा, -1 और 1 में से जो बड़ा होगा वो। बहुत इजीली डिकोड हो जाता है रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने 0 उठाया तो 0 और 1 में मैक्सिमम कौन होता है बेटा 1। फिर मैंने 1 उठाया तो 1 और 1 में मैक्सिमम कौन होता है 1। फिर 2 उठाया तो 2 और 1 में मैक्सिमम कौन होता है 2। और फिर 3 उठाया तो 3 और 1 में मैक्सिमम कौन होता है 3। तो ये मैंने गिवन रिलेशन को डिकोड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, लेट L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। L क्या है, इसके अंदर कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो L 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट M and N बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R टू मेक रिफ्लेक्सिव। M है कितने बंदे ऐड करें तो रिफ्लेक्सिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव के लिए -2 चाहिए, -2 चाहिए, फिर -1 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 1 है, 2 भी है, 3 भी है। तो m कितने एलिमेंट चाहिए बेटा 3। और n क्या था, इसी को सिमेट्रिक, तो -2 1 है तो 1 -2 चाहिए, -1 है तो 1 -1 चाहिए, 0 1 है तो 1 0 चाहिए। तो n भी कितना आया 3। तो अपने को l + m + n 6 3 9 3 12। भाई झूठ मूठ में मैथ्स को बदनाम किया गया है कि मैथ्स वेरी टफ है, बेटा टफ नहीं है, नो डाउट। कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैलकुलेटिव है एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग है, मींस लेंथी है, बट टफ तो नहीं है। अगर आप अपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नजरिए से कर लेते हो ना बेटा, तो सबसे अच्छी रैंक भी मैथ्स ही आपको दिलवा सकता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट द इक्वेशन, यहां पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को देखो क्या दिख रहा है, x² + 2x, ये इधर आ गया, और फिर लेफ्ट हैंड साइड आया -2/12 - k इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन x हैव इक्वल रूट्स। बेटा बताओ क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स कब आते हैं। 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इफ एनी क्वाड्रेटिक हैविंग इक्वल रूट्स इट मींस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स है तो भाई तुरंत आपको मालूम चलेगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b² - 4ac, इसको क्या होना पड़ेगा 0। चलो शुरुआत करते हैं। b² मतलब 4, -4, a बोले तो 1 एंड c बोले तो -2/12 - k। बेटा इसको 0 होना पड़ेगा, 4 कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, सो 1 + 2/12 - k, सही है ना, इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया गया बेटा, सो 12 - k + 2 इज इक्वल टू 0। k 12 नहीं है, मान के चल रहे हैं, सो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14, राइट। k ही पूछा है क्या,
इतना भी आसान नहीं पूछ सकते हैं। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बेटा पॉइंट जो है वो k कोमा k/2, इसका इस लाइन से, वंस अगेन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी तो देखे थे। पॉइंट को जो सब्स्टिट्यूट कर दो, 14 3 जा बेटा 42, 7 4 जा बेटा 28 प्लस 5 अपन रूट के अंदर कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। देख लेते हैं 42 और 50, 75 ऊपर हो रहा है और नीचे 5 हो रहा है, तो कट के आंसर 15 आना चाहिए। और ये भी बेटा बताओ काहे का टफ, इतने क्वेश्चन हो गए, जानते ही हैं कि 9-10 क्वेश्चन पे तो एक अच्छी रैंक अपने को मिल जाती है, राइट। तो हा हु नहीं करने का है, अपने को ध्यान से चीजों को समझ के पेशेंस रख के सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाइन L1 ऑफ स्लोप 2 एंड L2 ऑफ स्लोप हाफ इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। बेटा देखो दो लाइन है, एक जिसका स्लोप 2 है और एक जिसका स्लोप 1/2 है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो y इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू mx, ये लाइन का इक्वेशन हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट P1 P2 अप टू P12 आर 12 पॉइंट्स ऑन लाइन L1, ये L1 है ये L2 है, इस पे 12 पॉइंट्स हैं। ओके, लाइन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, राइट। एंड Q1 Q2 अप टू Q9 आर 9 पॉइंट्स ऑन L2, बेटा इस पे 9 पॉइंट्स है, क्या करवाने वाला है देखते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म हैविंग व्हाट आर, ये तो पीएनसी का क्वेश्चन है। 22, देखो 12 9 21 और ये एक 22, इन 22 पॉइंट का यूज करके कितने ट्राइंगल बनेंगे। कई सारी मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बट अभी मैं जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा समझिएगा, शायद से इससे आसान मेथड ना होवे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, मैंने क्या किया, इस 12 में से कोई एक पॉइंट को उठाया, तो इन 9 में से 2 को उठाना है, या तो फिर इन 9 में से कोई एक को उठाया तो इन 12 में से 2 को उठाना है, या तो फिर ये एक पॉइंट चूज कर लिया, एक पॉइंट इन 12 में से उठाया और एक पॉइंट इस 9 में से उठाया। इतने ट्रायंगल बन पाएंगे ना। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो क्वेश्चन सोल्व करना मतलब वेरी इजी टास्क, राइट। जस्ट इसको सोल्व कर लो। 12 1 जा मतलब 12 का एक स्टेप, मतलब कि 12C1 12 होता है और 9C2 9, 8 जा 72 का हाफ 36, राइट। 9 1 मतलब कि 9 होता है और 12 इंटू 11/2 तो 66। ओके, आगे ये तो 1 ही हो गया, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया। जस्ट इसको आप सोल्व करना है तो राइट, इसके अंदर 12 ले लिया तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, 144 इंटू 3 तो 150 इंटू 3 450, उसमें से 18 कम तो 432 आएगा अगर गलत ना हो तो, प्लस 9 6 54 कैरी आई 5, 54 और 5 59 प्लस 108। जस्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 4 12 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। एग्जैक्टली आंसर भी ला देते हैं 14, तो ये 1 9 10 3 13 तो कैरी 1 2 5 7 4 11 11 3 4। वन सेकेंड डुएबल क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी अपने बच्चे तो यार एनसीईआरटी अगर सही से करके जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहली चीज रिमूवल ऑफ एक्स दिखना चाहिए। देखो 8 आगे, ये x हटेगा तो नीचे प्लस ऊपर का आधा मतलब π/2 लगेगा और x हट गया है, तो अब ये 0 से π ऊपर dx और नीचे 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, राइट। सो i इज इक्वल टू यहां पे 4π बना है। अब यहां पे किंग लगा रहे हो मतलब कि π - x ले रहे हो तो वही का वही है, तो उसका मतलब इसको आप 2 टाइम्स 0 से π/2 dx ओवर 4c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बोल सकते हो। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, देन 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a, फास्ट एकदम दिमाग फास्ट चलना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगाई है, राइट। सो आपका i जो है वो 8π तो है, और आपको फिर याद आना चाहिए कि सर अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे तो आपने क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx
अपन ये हो गया 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। tan x को t बोलेंगे, अपने i कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 8 पाई है। अगर tan x को t बोले तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया, और ये हो गया 4 प्लस टी स्क्वायर। tan x को t बोले हैं तो tan 0 0 हुआ और tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट हुआ। क्लियर है, ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दिस इज 8 पाई, और यहाँ पे 1 अपन a tan इनवर्स x अपन a, और रेंज लग गई है बेटा 0 से इनफाइनाइट, राइट। सो दिस इज 4 पाई, राइट। यहां पे पहुंचे अपने। tan इनवर्स इंफिनिटी कब होता है? पाई बाई 2 पे, माइनस tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पे। सो 2 2 जा, सो आपका आंसर 2 पाई स्क्वायर। सोचो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इससे आसान क्वेश्चन आप कहां से खोजोगे? नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट f बी अ फंक्शन। अब देखो ये भी फंक्शनल इक्वेशन का ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन, राइट। पहले तो जो लिखा होता है वो लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस 3 टाइम f ऑफ 24 बाई x इज इक्वल टू 4x। अब x को किससे रिप्लेस करोगे बेटा? 24 बाई x से। सो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ 24 बाई x प्लस 3 टाइम ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 24 बाई x, सो 96 बाई x। अब अपने को f ऑफ 3 f ऑफ 8 मतलब कि f ऑफ x में इंटरेस्ट है। f ऑफ x खोजने के लिए आपको क्या करना है बेटा? तो आप क्या कर लो, इन दोनों का वैसे टेक्निकली सम कर लो। मैं तो देखो एक वैसे नॉर्मल बच्चा क्या करेगा कि f ऑफ 24 बाई एक्स को एलिमिनेट करेगा, फिर f ऑफ x आएगा, 3 रखेगा, 8 रखेगा, सम करेगा। मेरे को कुछ यहाँ पे सडनली जब मैं सोल्व कर रहा था देखा कि अगर 3 रखता हूं तो ये f ऑफ 3 होगा, या अपने आप f ऑफ 8 हो जाएगा। मतलब चीजें सेटल है। मैंने इन दोनों का सम किया, सम करने से हुआ क्या देखो, ये 4 टाइम f ऑफ x प्लस 4 टाइम f ऑफ 24 बाई एक्स। अगर आप स्मार्ट हो, सोचो बेटा, तो क्वेश्चन और फास्ट सोल्व हो जा रहा है, राइट। टेकिंग 4 कॉमन एंड x is replaced by 3, so we get f of 3 plus f of 8 is equal to 3। यहां से अपने 4 कॉमन लिया था और 3 कॉमन लिया था, मतलब कि 12, x के बदले 3 रखना है तो 12 8 जा, तो अपना फाइनल आंसर कुछ 11 होना चाहिए, और ये भी डुएबल क्वेश्चन था। सोचो इत्तू इत्तू से क्वेश्चन है, बदनाम हुआ है जी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन यहां पे बनने वाला है? सबसे पहले एक है मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और एक है y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, राइट। तो मतलब कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, तो मतलब कि x इज इक्वल टू 2y, या तो x इज इक्वल टू 0 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। प्लॉट करते हैं। पहले तो ग्राफ एरिया अंडर कर्व मैंस एडवांस हर जगह दिखेगा, तो एक x इज इक्वल टू 0 दिख गया है, राइट। अब x इज इक्वल टू 2y अपने देख सकते हैं, ये आपका x इज इक्वल टू 2y है ऐसा मान के चलिए, राइट। और y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, मतलब कि इसका जस्ट पॉजिटिव वाला हिस्सा, तो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा ये हो गया। तो एक पॉइंट तो अपने को 0 0 दिख ही रहा है, ये वाला पॉइंट खोजना है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे x के बदले 2y रख देते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 32, और जैसे y 32 आया, यहाँ पे x के बदले 2y रखे थे ना, तो 32y, तो y जैसे 32 आया है, तो x आपका 0 या तो x आपका 64, तो 0 0 तो आ चुका है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 64,32। अब कौन सा एरिया बन रहा है? तो टेक्निकली इतनी प्रैक्टिस किया होंगे कि अपने को मालूम ही होगा कि सर ये वाला एरिया बनेगा। बाकी आप पॉइंट रख के जज कर सकते हो, जैसे कि इधर वाले के लिए आप 0 1 मतलब 1 0 रख लो, तो 1 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा। इधर वाले के लिए 0 1 रख लो, तो 1 0 तो ये नहीं आएगा, तो यही वाला आएगा। आप अपने हिसाब से समझ लो। अब ये वाला एरिया खोजना भी कोई हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हमें टेक्निक आती है। पहले तो इसका प्रोजेक्शन ले लो, इसका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये आपका d हुआ जो यहाँ पे दिख रहा है 32। तो ये एरिया होता क्या है बेटा? d क्यूब बाई 6 LR, राइट। सो d क्यूब मतलब 32 32 32 बाई 6 टाइम, और LR कितना है यहाँ पे? 16, राइट। तो 16 2 जार 2 3 जार 32 का स्क्वायर 1024 बाई 3। अगर थोड़े बहुत ट्रिक
की भी प्रैक्टिस की है तो देखो वंस अगेन डुएबल क्वेश्चन, बाकी आप इंटीग्रेशन से जरूर से बना लोगे। आंसर क्या है बेटा इसका 1024/3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बेटा लोग के पीछे ये लोग 2025 में हाथ धो के पड़े हैं, मतलब कैसा भी क्वेश्चन है डोमेन का पूछना है लोग डाल लो, राइट। इसका डोमेन ये है लोग, मतलब अंदर बैठी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहली चीज यहां से आएगी x² - 9x + 18 पॉजिटिव होना चाहिए। साथ साथ ये भी तो लोग के अंदर बैठा है, तो सेम टाइम पे 1 - log बेस 4 x² - 9x + 18 भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव। ये तो इजी टू फैक्टराइज है, 6 3s are right, so x - 6 एंड x - 3 ग्रेटर देन 0। तो वेवी कर्व का सहारा यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट, वन इज 3 एंड अनदर वन इज 6, प्लस माइनस प्लस, और अपने को प्लस पूछा है तो यहां से इतना आया एंड करके। अब सोचो ये लोग उधर गया तो मतलब कि लोग बेस 4 x² - 9x + 18 ये इधर गया तो ऐसा आएगा, एक से छोटा, एक से छोटा, परफेक्ट चल रहा है। दोनों को 4 रेस्ट कीजिए तो ये कैंसल आउट हो गया, तो मतलब कि यहाँ पे x² - 9x + 18 लेस देन 4/1 क्या हो गया बेटा 4, मतलब कि x² - 9x + 14 लेस देन क्या हो गया बेटा 0। इजी टू फैक्टराइज है, ये भी x - 2 एंड x - 7 लेस देन 0। तो यहाँ पे वेविकर का सहारा ले लेते हैं। वंस अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट है, वन इज 2 एंड अनदर वन इज 7, प्लस माइनस प्लस, और इसमें माइनस चाहिए तो इतना एंड चल रहा है। तो इन दोनों का कॉमन, तो एक ही लाइन पे अगर मैं 2 और 7 भी दिखाना चाहूं, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 7 आएगा, और ये बोला है इतना। तो इसके अंदर अगर हम कॉमन कॉमन खेलने जाएं, अब अपने को बोला क्या है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका जो डोमेन है यहां से अपने को आया है 2 और 7 के बीच में, और यहां से अपने पास आया -∞ से 3 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, और कुछ कहानी यहाँ पे मिस आउट तो नहीं हो रही है ना, राइट। इनको बोलना है कि अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा आ रहा है, तो गामा डेल्टा यहाँ 6 से 7 तो दिख रहा है, वो अल्फा बीटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वंस अगेन एक बार फास्ट फॉरवर्ड में कर लेते हैं। इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, तो पहली चीज ये 1 - log बेस 4, गलती ना हो जाए, x² - 9x + 18 लोग के अंदर बैठा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये उधर गया तो x से छोटा होना चाहिए। बेस 4 चल रहा है तो 4 पे राइज किया, तो x² - 9x + 18 4/1 4 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 14 4 से छोटा होना चाहिए, तो 7 2 14, तो 2 और 7, तो वहां 2 और 7 आए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग के अंदर जो चीज बैठी है x² - 9x + 18 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 3 तो x - 6 और x - 3 ग्रेटर देन 0, तो ये 3 और 6 अपने को प्लस वाला पूछा है, सही तो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब इन दोनों का अगर हम कॉमन लेने चलते हैं, तो अगर कॉमन लेने चलते हैं 3 से छोटा बोला है, ओके, और ये 2 से 7, अरे यार दिख तो रहा था, मैंने झूठ मूठ में टाइम पास कर दिया। दोनों का कॉमन देखेंगे तो 2 से बड़ा, देखो 3 इधर आएगा ना, तो 2 से 3 यूनियन, यहां देखो 6 से बड़ा और 7 से छोटा, तो 6 to 7 ये अपना डोमेन आया, राइट। पूरा सही था, थोड़ा सा फोकस हटा था, राइट। अब बोला है कि इन्होंने ये तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये आपका अल्फा हुआ, ये बेटा आपका बीटा हुआ, ये बेटा आपका गामा हुआ, और ये बेटा आपका डेल्टा हुआ। अब अपने को क्या पूछा, इन सब का सम 2 3 5 6 11 7 18, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसका 18, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज गिवन बाय x इज इक्वल टू x इज दिस, राइट। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहां पे x इज इक्वल टू x है और ये p ऑफ x है। थोड़ा समझिएगा, अगर x 1 है तो ये हो रहा है 2k/3, अगर x 0 है तो ये हो रहा है जस्ट k, राइट। x अगर 2 है, क्योंकि x कहां से चालू हो रहा है 0 से, x अगर 2 है तो ये हो रहा है आपका 3k/3², x अगर 3 है तो ये हो रहा है 4k/3³। इस तरह से चलता जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, मतलब कि सिग्मा p ऑफ xi ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब कि इन सब का सम, मतलब कि k + 2k/3 + 3k/3² + 4k/3³
प्लस 5k/3⁴, ऐसा इनफाइनाइट तक ये कितना होगा 1। तो बेटा इसके अंदर से मैं k कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3² प्लस 4/3³ अप टू इनफाइनाइट, ये कितना हो रहा है 1। ये बेटा देखो ये क्या है, AGP है, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी इनफाइनाइट वाली। देखो 1 2 3 4 ये AP में चल रहे हैं, 1/3⁻0 1/3⁻1 1/3⁻2 1/3⁻3 ये GP में चल रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट टर्म बेटा 1 है, कॉमन रेशियो बेटा 1/3 है और कॉमन डिफरेंस बेटा 1 है। चाहो तो एडॉप्ट कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इनफाइनाइट AGP का सम, इनफाइनाइट AGP का सम होता है A/1 - R प्लस dr/1 - R का होल स्क्वायर। बहुत काम लगेगा बेटा, ये सब सोचो एनटीए ने बोला नहीं पूछेंगे, तो भाई ये क्यों पूछ रहे हो इवन ये प्रोबेबिलिटी वाला ये टॉपिक भी नहीं पूछने का था, फिर भी पूछ रहे हैं, राइट। तो वो पूछ सकते हैं, तो अपने भी इतना प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपके सर को मालूम है वैसे आपको मालूम होना चाहिए। यहां पे देखो a चल रहा है 1/1 - R प्लस dr/1 - R होल स्क्वायर, ये होना चाहिए आपका 1। सोचिएगा, सो ये आपका k यहाँ पे 3 में 2/3 हुआ तो ये 3/2, ये भी तो 2/3 हुआ तो 4/9, 4/9 तो 3 3 कट गया तो 4/3, तो 3/4 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स k इंटू बाई 4 अगर कर लें तो 6 + 3 9 इज इक्वल टू 1। सो k मिल चुका है अपने को 4/9, राइट। k 4/9 मिला है। पूछा क्या है, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कि बेटा अपने को ये पूरी कहानी पूछिए ये कितना होगा। तो क्या आप इसी को टोटल माइनस इतना बोल सकते थे क्या, ये कितना है, तो ये है आपका k प्लस 2k/3 प्लस 3k/9, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा तो मतलब इतना अपने को ये पूछा है, समझिएगा बेटा। तो मीन्स ये 1 माइनस k कॉमन, यहां पे 9 लिख दूं, सो 9 प्लस 6 प्लस 3, कुछ बात ऐसी चल रही है। मतलब कि बेटा 1 माइनस k कितना है 4/9, और ये कितना हो 9 6 15 3 18, 18/9 बोले तो कितना 2, मतलब 1 माइनस 8/9, तो 9 माइनस 8 आपका आंसर 1/9 मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी अगर वो AGP टेक्निकली सोल्व करना है तो S लिखो, RS लिखो, एक गैप छोड़ के फिर S माइनस RS करो तो वो GP बन जाता है, वहां पे फॉर्मूला लगाओ तो आपका आंसर आता है। तो मैंने बहुत सारा टाइम, अगर मेरे को ये आता था तो मैंने बचा लिया, तो आपको भी आना चाहिए। वंस अगेन इनफाइनाइट AGP का सम क्या होता है, तो होता है A/1 - R प्लस dr/1 - R होल स्क्वायर, याद रखिएगा, राइट। अगला देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, तो अरे भाई अगर जेई मेंस की बात हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना पूछा जाए तो यार बुरा लगेगा, राइट। यहाँ पे देखो लेट y = y(f(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक प्यारा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देख रखा है बेटा। जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है बच्चे क्या करते हैं, पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p ऑफ x, यहाँ p ऑफ x के तौर पे क्या देके रखा है 3sec² x dx, राइट। सो e⁻³ और sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x। फिर क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into if इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if into q ऑफ x के तौर पे कितना चल रहा है बेटा sec² x dx प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। इजी टू इंटीग्रेट, यहाँ पे देखो y e⁻³ tan x इज इक्वल टू, अगर आपने 3 tan x को t बोला तो sec² x dx आपका dt/3 हुआ तो 1/3 आगे, यहाँ पे e⁻t dt प्लस c चल रहा है, तो मतलब कि y e⁻3 tan x इज इक्वल टू, ये e⁻t का e⁻t हुआ ना, तो e⁻3 tan x बाई 3 यहाँ पे चल ही रहा था प्लस c, राइट। अब देखते हैं, अब क्या IVP देख रखा है क्या है जी। अगर x को आप 0 बोलो तो y आपका 1/3x जैसे ही 0 हुआ तो tan 0 0 हुआ तो e⁻0 1 हुआ, तो ये y हुआ 1/3 प्लस e³ इधर अपने को
x को 0 बोले तो 1/3 मिला प्लस c, तो 1/3 से 1/3 कैंसल आउट हो गया, तो c की वैल्यू e क्यूब आ चुकी है। तो अब ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो चुका है, राइट। अब अपने को बोला है कि x को π/4 बोल के बताओ भाई, x को π/4 बोलेंगे तो y e क्यूब हो जाएगा ना, 10 π/4 1 हुआ, इज इक्वल टू ये e क्यूब बाई 3 प्लस e क्यूब। तो बेटा e क्यूब कॉमन लेके कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 बोले तो 4/3। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, 4/3। वंस अगेन डुएबल क्वेश्चन था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या देके रखा है, तो अपने को गिवन है इफ z1 z2 z3 b बिलोंग्स टू कैपिटल C, मतलब कि z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। वेरी गुड, z1 z2 z3 इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, हुज सेंट्रोइड इज z0। बेटा सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तीनों का सम डिवाइड बाई 3, क्लियर है। तो यहां से कुछ आए ना आए, हम इतना श्योर हो गए कि z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या होने वाला है, 3z0। इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, राइट। देन अपने को क्या पूछा है, k को 1 रखेंगे तो z1 माइनस z0 का स्क्वायर, प्लस k को 2 रखेंगे तो z2 माइनस z0 का स्क्वायर, और 3 रखेंगे तो z3 माइनस z0 का स्क्वायर। ये अपने को पूछा है। कई सारे तरीके हैं, रोटेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप रोटेशन को इजीली विजुअलाइज कर सकते हो तो, और बाकी टेक्निकली अगर सोल्व करना है तो आप एक्सपांसन कर लो यार। तो सर ये z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z0 प्लस z0 का स्क्वायर, प्लस सर ये z2 स्क्वायर माइनस 2z2 z0 प्लस z0 का स्क्वायर, प्लस सर z3 का स्क्वायर माइनस 2z3 z0 प्लस z0 का स्क्वायर। क्या देके रखा है अगर समझ में आता है तो सर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स z0 का स्क्वायर माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे z1 z0 प्लस z2 z0 प्लस z3 z0, राइट। अब सोचो बेटा ये चीज हम कहां से डेवलप करेंगे, तो ये चीज हम इसका स्क्वायर करके कर सकते हैं। देखो सर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस तीसरा पहला, राइट, इज इक्वल टू 9z0 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किया, बट ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स थे, तो z1 z2 आपका z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर, मतलब ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, सो 3 टाइम z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9z0 का स्क्वायर। तो मतलब कि ये 3 कैंसिल होगा, तो इतना कितना आएगा, 3 टाइम z0 का स्क्वायर। दिस इज 3 टाइम z0 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम z0 का स्क्वायर माइनस 2, इन सब में से z0 कॉमन, तो यहां पे क्या बचा, z1 प्लस z2 प्लस z3, राइट। इट मीन्स 6 टाइम z0 का स्क्वायर माइनस z1 प्लस z2 प्लस z3, तो 3 टाइम z0 था, तो z0 का स्क्वायर 3 2 6, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 0। ये शायद से इजीएस्ट वे था। बाकी रोटेशन अगर आपको आता है रोटेशन से भी कर सकते हो, और नॉर्मली एक्सपांड करके विजुअलाइज करके भी कर सकते हो। अल्टीमेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बट कॉम्प्लेक्स नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, भाई अगर जेई मेंस हो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन ना हो तो जेई मेंस को बुरा लग जाएगा, राइट। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट लग नहीं रहा है ट्रेडिशनल। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, राइट। 4 माइनस √3 इंटू साइन एक्स, एकदम कुल रह के बेटा, माइनस 2√3। अब ये साइन एक्स है तो इसको साइन का क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स को लिखा गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -4। यहां पे चल रहा है √3 प्लस 1, इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 माइनस 1, राइट। इससे हुआ क्या, तो देखो ये आपका -2√3 कुल रह के प्लस 2√3 साइन स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस 4 साइन एक्स माइनस √3 साइन एक्स, क्लियर। इतने का हो गया। इधर देखो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो ये -2√3 प्लस 2, राइट। तो -2√3 पहले तो कैंसल आउट हो गया बेटा। यहां पे है 2√3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस √3 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स
-2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज अब हो जाएगा, यहां से कॉमन लिया होगा √3 sin x, वहां से कॉमन लिया होगा +2, तो बचा होगा 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि आइदर sin x जो है बेटा वो आपका -2/√3 है, या तो फिर sin x जो है वो है आपका 1/2, राइट। अब 2/√3 टेक्निकली देखने जाएं तो लेस देन -1 है, तो नॉट पॉसिबल। ये क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, तो ये वाली चीज -1 से छोटी है, राइट। तो मतलब sin x हाफ -2π कहां पे आता है बेटा, सबसे पहले तो -2π यहां पे आता है, -2π से घूमे तो 0 आए, 0 से घूमे तो 2π आए, बट अपने को जाना कहां तक था, 5π/2 तक जाना था, तो यहां पे π/2, 3π/2 और फिर 5π/2 यहां पे आए। अब इसके अंदर sin x आधा कहां का होता है सर, यहां होता है और यहां होता है, तो कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा इसके, 5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मोस्ट डुएबल क्वेश्चन, राइट। लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एनक्लोजिंग द इलिप्स विथ एसेंट्रिसिटी हाफ एंड फोकाई। फोकाई एक्स एक्सिस पे है बेटा, सोचिएगा, जैसे ही फोकाई एक्स एक्सिस पे है तो ये वाला जो इलिप्स हो गया वो हो गया, राइट, जिसकी फोकाई है -20 एंड 20। कॉनिक्स है, एनसीईआरटी लेवल ही होगा, एक बार फिगर के साथ विजुअलाइज करो। लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया एनक्लोज। सी क्या है, सर्कल है, कैसा सर्कल है जो इसको एनक्लोज कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी रेडियस 2a लेनी होगी, मतलब कि डायमीटर 2a लेना होगा, रेडियस a लेनी होगी और ये सर्कल होगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग समझ गए कि सर ये तो x² + y² इज इक्वल टू s² आएगा, क्योंकि मिनिमम एरिया वाला इसको एनक्लोज करे तो यही वाला सर्कल दिख रहा है, राइट। आगे बोल रहे, लेट PQR बी अ ट्राइंगल whose vertex P is on the circle C and side QR of length 29 is parallel to major axis of E and contains the point of intersection of E with the negative y axis। कितना बोल दिया इन लोगों ने, ध्यान से समझिएगा। Let PQR be a variable triangle, एक वेरिएबल ट्राइंगल सोचते हैं, whose vertex is P on the circle C, उसकी वर्टेक्स सर्कल पे है, कहीं पे भी हो सकती है, राइट। एंड द साइड QR ऑफ लेंथ यहां पे 2a, लेंथ 2a मान के चलो, राइट। तो लेंथ 2a तभी मानेंगे ना, ये लेंथ 2a थी, ये लेंथ 2a थी, तो QR ये होता होगा, ये होता होगा, राइट। क्या बोला है इन लोगों ने, 2a is parallel to major axis of E, major axis को parallel and contains the point of intersection of E with the negative y axis। परफेक्ट, जैसा समझा तो वैसा ही इसको कंटेन करे। 2a लेंथ हो तो ये 2a लेंथ है, ये 2a लेंथ है, क्लियर है, ओके। ये क्या है आपका QR, लेट अस अज्यूम दिस इज Q एंड दिस इज R, राइट। Once again पढ़ते हैं, let PQR be variable triangle whose vertex P is on the circle C। अब P सर्कल पे, तो यहां पे P हो सकता है, वेरिएबल ही लेना है, राइट। तो ये ट्राइंगल PQR दिख तो रहा है मेरे को, दिख गया, ओके। एंड साइड QR of length 2a is parallel to the major axis of E and contains the point of intersection of E with the negative axis, then the maximum area of the triangle PQR। मैक्सिमम एरिया बनाने के लिए P यहाँ पे लिया था, नो डाउट मैंने कोइंसिडेंटली ले लिया था, बट मैक्सिमम एरिया तभी हो पाएगा जब P वहां पे होगा, कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो ट्राइंगल PQR का एरिया कितना हुआ, तो हाफ बेस, बेस कितना है 2a इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा, इतनी। अब ये कितना है, ये सर्कल का सेंटर था, ये सर्कल की रेडियस थी, तो ये a था, और ये इलिप्स के लिए b था, तो ये हो गया आपका a + b, राइट। अपने को ये पूछा है हाफ 2a इंटू a + b, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये कितना होगा। अब देखो इस पूरी कहानी में एसेंट्रिसिटी आधी दे के रखी थी, जिसका हम लोगों ने यूज ही नहीं किया। फिर फोकाई ±2, तो AE अपने को 2 था, तो यहां हाफ रखेंगे तो A आपका 4 आया। जैसे ही A अपने को 4 आया तो हम लोग B² इज इक्वल टू S², यहां पे 1 माइनस स्क्वायर लगा देंगे, सो ये S² विच इज 4 माइनस AE का स्क्वायर, S² माइनस
ए का स्क्वायर, A2 था अपने पास 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर आ गया 16 माइनस ए का स्क्वायर 4, तो बी स्क्वायर आ गया है 12। अपने को ये अब इसका कहीं इसका यूज करना है, तो सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे ए कितना था 4, और यहाँ पे a प्लस बी, तो 4 प्लस √12 तो 2 √3, तो 2 कॉमन, तो 8 टाइम 2 प्लस √3, 8 टाइम 2 प्लस √3, 8 टाइम 2 प्लस √3, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? मतलब देखो एनसीईआरटी अगर आपको आती है, फिगर आप विजुअलाइज कर लेते हो, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सोल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल, पैराबोला और सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कई सारे वे से आप खोज सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं जो सोल्व करूंगा वही होगा, बट याद करो क्लासरूम के अंदर आपको जरूर से सिखाया होगा कि जब भी पैराबोला सर्कल, पैराबोला 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 इलिप्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो क्या होता है? अलोंग नॉर्मल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला, राइट? तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x यहां पे चल रहा है। अगर आपको वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax हो जाए तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन पहले तो आप याद करो क्या होता था? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। यहाँ पे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, तो 4a आपका 8 हुआ, तो a आपका 2 हुआ, तो नॉर्मल का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस 4m माइनस 2m क्यूब। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये नॉर्मल है, तो कहां से पास ऑन होगा? सर्कल के सेंटर में से बेटा। तो इसका सेंटर क्या दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है 0,-6, तो ये जो नॉर्मल है वो 0,-6 में से पास ऑन होगा। सो -6 इज इक्वल टू -4m माइनस 2m क्यूब, मतलब के 4m प्लस 2m क्यूब इज इक्वल टू 6। याद रखना मैन से तो इजी होगा, तो m यहां से 1 दिख गया। जैसे ही m 1 दिख गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करो am स्क्वेयर कोमा -2am होता था, राइट? तो यहां पे a कितना था 2 और m कितना है 1, सो 2 कोमा -4 आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, राइट? अब इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब वही कंसेप्ट है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है बेटा? CP माइनस R, जहां पे C क्या है? तो सर्कल का सेंटर जो ऑलरेडी था 0-6, और R क्या है? सर्कल की रेडियस 36-35 1 चल रहा है, तो यहाँ पे CP कैलकुलेट कर लो, 4 + 4 2√2, 8 हुआ ना, 2 - 0 का स्क्वायर माइनस 4 + 6 का स्क्वायर, तो 4 + 4 8, 8 का रूट 2√2 -1, तो आंसर आना चाहिए बेटा 2√2 -1। ये इसके अंदर वैसे दुनिया जानती है कि यार पैराबोला का नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन हमें आता होना ही चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी डूएबल ही है, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द डिस्टेंस, स्टार बना लो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का दिखेगा, पूरा रिपीट होगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस। देखो बेटा कंसेप्ट समझिएगा, एक लाइन का इक्वेशन दिया है आपको, लाइन का इक्वेशन है x - 4/1 इज इक्वल टू y - 4/0 इज इक्वल टू z - 2/3। एक पॉइंट देके रखा है बेटा जो है यहाँ पे 7, 10, 11। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, b बार माइनस a बार क्रॉस l बार कमोड अपन l बार कमोड, ये नहीं पूछा है आपको। इसका इस लाइन से इस वाली डायरेक्शन में डिस्टेंस, मतलब कि बेटा आपको ये पूछा है। ये आप तभी खोज पाओगे जब आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट आ जाए। ये पॉइंट आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लोगे। ये पॉइंट तभी निकाल पाओगे जब आपके पास इस लाइन का इक्वेशन आ जाए। इस लाइन का इक्वेशन इस पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, सो x - 7 इज इक्वल टू y - 10 इज इक्वल टू z - 11। और इस लाइन की डायरेक्शन अलोंग दिस बोला है, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, जो यहाँ पे 2, 3, 6 थी, 2, 3, 6। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन, अब आप प्रो हो गए कि सर दो लाइन का इंटरसेक्शन तो हमें आता ही है, टेक्निकली कैसे कैलकुलेट करते हो दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो आप इस लाइन से पॉइंट एज्यूम करो जो अपने को दिखा μ + 4, ओनली 4, 3 μ + 2, और इस लाइन से एज्यूम करो लैम्बडा की फॉर्म में, तो 2 लैम्बडा + 7, 3 लैम्बडा + 10 एंड 6 लैम्बडा + 11। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों पॉइंट सेम हुए, तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। सो 3 लैम्बडा + 10 इज इक्वल टू 4, सो 3 लैम्बडा इज इक्वल टू -6, सो लैम्बडा इज इक्वल टू -2। जैसे ही लैम्बडा -2 निकल के आया, ये वाला पॉइंट अपने पास आ गया, -4 + 7
-6 प्लस 10 एंड -12 प्लस 11। तो आपने को ये डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग गई 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 4 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 144, 150, 160, 196, 14। तो आंसर क्या आएगा बेटा 14। याद रखिएगा पूरा चांस है रिपीट होने का, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। द सम, अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको बोला है 1 का स्क्वायर, मेरे को तो तुरंत दिख गया, बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर। ये ऑड नंबर का सम चल रहा है तो ये 4 का स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या आप समझ गए कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट r स्क्वायर अपन r फैक्टोरियल चल रहा है, ये आपको पूछा है। अब बहुत आसानी से समझिएगा बेटा। सबसे पहले सिग्मा आपको जो पूछा है r स्क्वायर, तो r इंटू आर, और r फैक्टोरियल मतलब r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r से r कट गया। तो अब आपको पूछा है सिग्मा r अपन r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपने -1 प्लस 1 कर दिया। अब आपने 1 अगेन सेपरेट किया तो r माइनस 1 अपन r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r माइनस 1 कट गया तो यहाँ पे सिग्मा 1 ओवर r माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल। r आपका 1 से चालू हो रहा था, 1 तो रखोगे नहीं, 2 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ऐसा चलते जा रहा है। प्लस यहाँ पे 1 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसा चलते जा रहा है। याद करो बेटा e⁻x होता था 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ 3 प्लस x4/4 अप टू सो ऑन चलता जाता था। x के बदले 1 रख लो तो e आया 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3। मैं चाहता तो बोल भी देता कि 1 ओवर फैक्टोरियल आ जाता है तो e बोलते हैं, बट मेरे को आपको दिखाना था, सो ये 2 टाइम e, क्योंकि ये भी e प्लस e तो 2e। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है बेटा 2e। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट I बी द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स एंड a गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है। समझिएगा इसका डिटर्मिनेंट खोद लेते हैं। तो लेमडा टाइम 10 प्लस 6 विच इज 16 माइनस 2 टाइम 8 माइनस 42 तो -34 प्लस 3 टाइम -4 -35 तो मतलब कि -39 इज इक्वल टू -1 मीन्स 16 लेमडा प्लस 68 माइनस 117 इज इक्वल टू -1। सो 16 लेमडा इज इक्वल टू 116 माइनस 68। सो 8 और 4 16 लेमडा इज इक्वल टू 48। सो लेमडा इज इक्वल टू 3। चलो लेमडा पूछा था, वैसा थोड़े पूछते हैं। लेट बी बी द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, सोचिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एस स्क्वेयर, इसका जो इनवर्स है ये आपका b है, राइट। देन लेमडा बी प्लस 1 के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी। तो अपने को यहां पे लेमडा बी प्लस आई पूछा है तो मतलब कि b को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि a प्लस बी का डिटरमिनेंट a प्लस डिटरमिनेंट b हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सोचिएगा ध्यान से, सीखने को मिलेगा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ, यहां पे सोचिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, तो मैं जानता हूं कि एडजॉइंट ऑफ एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल स्क्वेयर। तो वही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई। और मैं जानता हूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट -1 है, सो ये -i हुआ तो माइनस एडजॉइंट हुआ, मतलब के एडजॉइंट ऑफ ये आप -i
माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू -1। समझ में आया नहीं? इसको माइनस आई बोला, माइनस आई इंटू दिस मतलब माइनस एडजॉइंट ऑफ ए। अब सोचिएगा, इनवर्स चल रहा है, राइट? मैंने यहां पे ये आपका एडजॉइंट ऑफ माइनस एडजॉइंट ऑफ ए चल रहा था, राइट? यहां पे 1 ओवर डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ माइनस एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। तो यहां पे उसी को बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ माइनस एडजॉइंट ऑफ ए लिखा डिटर्मिनेंट के अंदर, और पूरा रेस टू -1 चल रहा है। समझिएगा, राइट? तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू, अब थोड़ा समय भावनाओं में बह गया, यहाँ पे अपने के पास इतना ही था ना, एडजॉइंट ऑफ माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, ये अपने पास था। तो यहाँ पे 1 ओवर माइनस एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? बैलेंस किया तो देखो 1 ओवर डिटर्मिनेंट एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम विच इज इसका इनवर्स, तो मतलब कि माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इतना आया, इतने का हिसाब किताब क्लियर है। और यहां पे के एक का डिटरमिनेंट क्या होता है, एक मतलब कि ये माइनस का क्यूब हुआ तो माइनस आया आगे, समझिएगा, इत्मीनान से फील कीजिएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए रेस टू n-1 और वो -1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और पूरा रेस टू चल रहा है -1, एकदम कुल रह के गिन रहा हूं, राइट? सो ये हुआ है। अब माइनस माइनस तो पहले कट गया, यहां पे माइनस रेस टू -1 तो मतलब माइनस ही हुआ, और ये -1 कट गया तो मतलब कि माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है? इतना आया है। तो मतलब कि बी जो है बेटा वो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? मैंने क्या किया, यहां पे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो यहां पे भी डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इतना जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए इनवर्स, और ये तो माइनस है तो बी जो है वो माइनस ए इनवर्स आया है। एकदम कूल रह के सिंप्लीफाई किया, बी क्या आया है, माइनस ऑफ ए इनवर्स। अब पूछा क्या है अपने को, लैम्बडा बी प्लस 1, पूछा क्या है, लैम्बडा बी प्लस 1। तो सोचिए लैम्बडा बी प्लस 1, ये अपने को लैम्बडा अपने पास 3 था तो -3 ए इनवर्स प्लस आई का डिटर्मिनेंट अपने को ये पूछा है। आया समझ में? अपने को ये पूछा है। मैंने क्या किया, यहां डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई किया और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया, बात तो सेम है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट तो ये ए अंदर चला गया तो अपने को डिटर्मिनेंट ए तो -1 था तो माइनस, अब ये अंदर गया तो -3 ए इनवर्स तो आई हो गए, राइट? -3i और यहाँ पे प्लस ए, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। हो गई ना चीजें आसान। अब ये मैं बना सकता हूं ना, -3i प्लस ए, इसमें से -3i करना है, मतलब कि मेरे को यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 समझना है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, उसका नेगेटिव करना है। तो लैम्बडा 3 था, सो अपने को 0 2 3 4 2 6 7 -1 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो ये चला गया, तो ये -4 -42 -46 इंटू -2 तो 92, राइट? यहाँ पे -4 -14 -18 तो -54 तो ये हो गया अपना 54 तो 6 तो 38 अराउंड, अगर गलती ना हो तो आंसर कुछ 38 होना चाहिए, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब पकाऊ क्वेश्चन था, कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोल्व करना था। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे अपने को डेफिनेशन डिफाइन करके रखा है। अब अपने को ये ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर कैसे खोजा जाता है, इसी के अंदर x के बदले 1 रखो, x के बदले 1 रखा, 1 + 1 + 1 3/10 इज इक्वल टू a0 + a1 + a2 अप टू a20,
इसी के अंदर x के बदले -1 रखो, -1 रखा तो 1 -1 चला गया, ये 1/10 मीन्स 1 इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 अप टू यहाँ पे a20। अब अपने को कौन सा चाहिए, ओड वाला चाहिए ना, तो इसको जिंदा रखना, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो 3/10 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a19, राइट। अब अपने को a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a19 यही चाहिए था, तो इतने की वैल्यू तो हम लोगों ने खोज ली। ये वैल्यू आई है 3/10 माइनस 1/2, राइट। अब a2 पर्टिकुलर चाहिए अपने को, यहां से a2 चाहिए। a2 तो 2 बार डिफरेंशिएट किया, सोचो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 10 आगे, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 9 और 1 का 0 x का 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2x। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये चला गया, यहाँ पे बचा अपने पास a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर, इस तरह से 1 मोर टाइम डिफरेंशिएट कर लो, a2 चाहिए इसलिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज 10 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 9 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस ये एज इट इज 1 प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन तो 90, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 8 और इसका 1 प्लस 2x। राइट हैंड साइड a1 चला गया, ये आया 2a2 प्लस 6a3x प्लस यहाँ पे 12a4x स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब इसके अंदर x के बदले 0 रख दो, बहुत पुराना है तो सदियों पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। x के बदले जैसे ही 0 रखा तो ये हो गया 1 इंटू 2 तो 20 प्लस x के बदले 0 रखा तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 तो 90 इज इक्वल टू, इधर x के बदले 0 रखा तो 2a2, अपने को यहां से 9 2 11 110/2 a2 निकला, तो मतलब कि a2 अपने पास 55 आया, a2 अपने पास 55 आया। तो अपने को पूछा क्या है, अपने को ये वाली चीज विच इज 3/10 माइनस 1/2, राइट, माइनस 11 इंटू 120, 11 इंटू a2 तो ये 11 इंटू 5, राइट, इज इक्वल टू 121k। हिम्मत रख के खाली सोल्व करना है। 3/10 होता कितना है, तो 3/4 81 इंटू 3/4 81, तो ये 0 8 8 8 64 और ये हो गया 81, तो ये 1 8 8 16 5 6 इंटू 3 स्क्वायर तो मतलब 9, तो ये 9 9 6 54 9 5 45 50 9 6 54 59, इसमें से 1 गया तो 59048 बाई 2 करना है तो 2 2 19 9 524, राइट, माइनस 11 इंटू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 121k। भाई पेशेंस चेक कर रहे हैं, पहले 11 से ये डिविजिबल होगा, यकीन मानिएगा। 11 2 22 7 5 11 6 66 9 2 11 8 88 4 4 11 4 44 माइनस ये 11 चला गया, यहाँ पे 11 इंटू 5, इधर से भी 11 चला गया तो 11 इंटू k। अब वंस अगेन 11 से डिविजिबल होगा, 11 2 22 तो 4 8 11 4 44, तो 4 4 11 4 44 माइनस 5 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू बेटा 239 आनी चाहिए और एग्जैक्ट निकल गया है पूरा सेटलमेंट, तो बी श्योर कि करेक्ट ही होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब पेशेंस कितना खतरनाक चेक कर रहे हैं भैया लोग। चलो लिमिट आया, आसान आया, हो जाएगा। देखो यहाँ पे फोटो चेक कर लो, tan 0/0 1 रेस टू इंफिनिटी है, तो तुरंत e रेस टू लिमिट x अप्रोचेस 0 पावर आगे आ गया और अंदर जो है उसमें एक घट गया, राइट। ये अपना p चल रहा है, सोचिएगा। सो e रेस टू लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे एलसीएम लिया गया तो x³ बन गया, यहाँ पे बना आपका tan x माइनस x। tan x आपको लिखना आना चाहिए इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में, tan x ऑड, तो x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x5, जनरली इतना ही याद रखने का होता है।
तो उतना लिखा होगा यहाँ पे। तो ई रेस टू लिमिट, या तो लोपिटल 3 बार लगा लो, अगर आपको ये सब नहीं आता है लोपिटल 3 बार, वेरी कन्वीनियंट, राइट। तो tan x को लिखा गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जनरली इतना लिख लोगे तो भी चलेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो x से x कटा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, तो 1/3, तो e रेस टू 1/3 बेटा ये आपका p आया। क्लियर है। तो अपने को 96 log p क्या था आपका 1/3, तो मतलब कि 96/3 आपको पूछा है, तो मतलब कि 32 पूछा है। देखो लिमिट आया, लिमिट थी आसान, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब 2 ही क्वेश्चन बाकी है आज के सेशन के लिए, ठीक है। वेक्टर है तो पक्का बनेगा। देखो बेटे यहाँ पे a बार है 1 2 का 1, b बार है 3 -3 3, c बार है 2 -1 2, राइट। डी बार वेक्टर सच दैट, अब यहां पे बोला है कि सर बी क्रॉस डी जो है ना वो सी क्रॉस डी है, अच्छी बात है। मतलब कि बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी आपका 0 वेक्टर है, तो मतलब कि बी माइनस सी क्रॉस डी आपका 0 वेक्टर है। बी और सी था ना अपने पास, तो डी जो है वो लैम्बडा टाइम बी माइनस सी है, इसमें से माइनस कर लो, सो 1 -2 और 1, राइट। डी चलो खोल लिए, लेमड़ा के लिए भी कुछ कहानी देंगे। ए डॉट डी 4 है, ए डॉट डी, तो लेमड़ा आगे रहेगा, इन दोनों का डॉट कर लो, तो ये 1 -4 -3 +1 -2, राइट। ये अपने को ए डॉट डी 4 है, तो लेमड़ा अपने पास आ गया -2, तो यहां से वेक्टर डी जनरेट हो गया -2 4 -2, राइट। अब अपने को ए क्रॉस डी पूछा है। ए क्या है अपने पास 1 2 का 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, -4 -4 -8, यहाँ पे -2 + 2 0, यहाँ पे 4 + 4 8, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है। 8 कॉमन, तो 8 का स्क्वायर 64, और बाकी का जो मैग्नीट्यूड होगा √2 का स्क्वायर 2, तो बेटा आपका आंसर 128 इस क्वेश्चन का होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the equation, next question मतलब last question of this session, if the equation of hyperbola with foci, समझिएगा बेटा, फोकाई आपको गिवन है, एक है 4,2 और एक है 8,2। हाइपरबोला की बात है तो कहीं ना कहीं इसकी जो वर्टेक्स है वो इसका मिड पॉइंट होता है, तो 6,2 आएगा, राइट। तो मतलब आपका जो हाइपरबोला है वो इस वे से आएगा जिसकी वर्टेक्स इतनी है और मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही है, तो इसका इक्वेशन x - 6k² बाय s² माइनस y - 2k² बाय b² इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। दूसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2AE, राइट, यहां पे 4 चल रहा है, 2AE 4 चल रहा है, तो मतलब कि AE यहां पे 2 चल रहा है, राइट। अब अपने को ये कहानी, इसका इक्वेशन ऐसे है, तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं ना। इसका इक्वेशन b² x² माइनस 12b² x प्लस 36b² माइनस s² y² प्लस 4s² y प्लस 4s² माइनस में आएगा 4s² माइनस 4s², ये कितना था अपना -s² y², यहाँ पे -4y, तो प्लस 4s² y, राइट। और यहाँ पे 4s² माइनस 4s² इज इक्वल टू s² b², राइट। ये इक्वेशन होना चाहिए इलिप्स का। इन्होंने बोला है कि इक्वेशन तो भाई साहब ये है, तो मतलब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे b² अपने को 3 निकल के आया है, y² का कोएफिशिएंट -s² है तो -1, तो s² अपने को 1 निकल के आया है, तो x का कोएफिशिएंट -α है, तो 12b² अपना अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा अपना 12 3 36 हो गया। वैसे y का कोएफिशिएंट बीटा, तो 4s² अपना बीटा होना चाहिए, तो बीटा 4s² 4 हो गया। और कांस्टेंट टर्म गामा होनी चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चेक करो 36b², तो 36 3 * 1 not 8,
फिर -4 a² तो -4 a² तो -4 और -a²b² तो -3, तो गेमा आपका 101 होना चाहिए, राइट। तो अपने को तीनों का सम तो 141 इसका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। और इसी के साथ ये वाला सेशन कि जिसके अंदर हम सब ने मिलके 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का जेई मेंस 2025 का पेपर सोल्व किया। होप सो कि बहुत कुछ सीखे होंगे, सेशन में मजा आई हो तो लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर से शेयर करेंगे और उनको सब्सक्राइब भी कराएंगे। ऐसे ही और कई सारे पेपर सॉल्यूशन के सेशन के अंदर अपने वापस मुलाकात करेंगे। रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।